अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हज और उम्रा के बाद जो आपके मक्का में दिन होते हैं, उन दिनों में आपने कौन कौन से अमाल करने हैं ताकि आप अपने उन दिनों को कीमती दिन बना सकें। और देखें, हज से पहले आपने कुछ एहतियातें की थी। कुछ दिन पहले तो आपका दाखिला हरम पाक में बंद कर दिया गया था, और उससे पहले भी आपने एहतियात की थी कुछ अमाल करने में, कुछ इबादत करने में, क्योंकि अपनी सेहत का आपने ख्याल रखा था कि आपने अपनी सेहत को हज के लिए बचा कर रखना था, क्योंकि आपका असल मकसद हज करना था। अब आपने हज अदा कर लिया है, तो अब आपके जो बाकी दिन बचे हैं मक्का में, तो उनमें आपने कौन कौन से अहम और कीमती अमाल करने हैं ताकि आप अपने इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाले बने और इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बन जाएं। तो देखें, जिन लोगों में हिम्मत है, ताकत है, अल्लाह ने उनको सेहत अता की है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन अमल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें। हर रोज़ आप 3-4 तवाफ़ लाजमी करें। और देखें, तवाफ़ करने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स इस घर यानी कि बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाता है, जब वो एक कदम रखता है और दूसरा उठाता है, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नेकी लिखता है, एक गुनाह उसका माफ़ करता है और एक दर्जा उसका बुलंद करता है। यानी कि इतनी अजीम फजीलत है तवाफ़ करने वाले के लिए। और एक और जगह पर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि तवाफ़ भी एक तरह की नमाज ही है, लेकिन इसमें ज़रूरत के तहत बोलने की इजाज़त है, तो इसलिए इसके दौरान जायज़ गुफ्तगू आपने करनी है। और एक और जगह पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बैतुल्लाह पर हर रोज़ 120 रहमतें नाजिल होती हैं, और 60 रहमतें तवाफ़ करने वाले पर नाजिल होती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो रहमतें नाजिल होती हैं वो तवाफ़ करने वाले पर होती हैं। और देखें, ये आप किसी भी वक्त जाकर कर सकते हैं, इसमें किसी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। और देखें, जो अजीज़ व अकारब, जो रिश्तेदार या आपके ख़ानदान में से जो लोग फोत हो चुके हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन तोहफ़ा आपकी जानिब से हो सकता है कि आप उनके नाम के तवाफ़ करें या तवाफ़ खुद कर लें और उनको इसाले सवाब कर दें। और देखें, सहाबा किराम और ताबईन का यही मामूल था कि वो जब मक्का में रहते थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नफिल तवाफ़ करते थे, क्योंकि देखें, बहुत सी इबादत ऐसी हैं कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाकर कर सकते हैं, लेकिन तवाफ़ एक ऐसी इबादत है कि जो सिर्फ बैतुल्लाह के गिर्द ही हो सकती है। इसके अलावा दुनिया में किसी जगह पर यह इबादत नहीं हो सकती। और जिस वक्त आप तवाफ़ कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ, और अपनी ज़बान में भी आप खूब दुआएं मांगें। और रुकने यमानी से हजर अस्वद तक हर चक्कर में आप ये दुआ मांगें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। इसमें देखें, दुनिया की भलाई भी आपने मांगी, आखिरत की भलाई भी आपने मांगी, और आग के अजाब से पनाह भी आपने मांग ली। और इसके बाद जिन लोगों के पास वक़्त भी है, इस्तिताअत भी है और हिम्मत भी है, उन लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा यहाँ पर करें। मस्जिद आयशा से जाकर ihराम बांध कर आएँ, वहाँ से उम्रा कर लें। मस्जिद जोराना जाएँ, वहाँ से ihराम बांध कर आप उम्रा कर लें। दोनों जगह से आपका उम्रा सही और दुरुस्त है, क्योंकि देखें, उम्रा में मुशक्क़त तवाफ़ की निस्बत ज़्यादा है, तो इसलिए जो लोग सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, जिनमें हिम्मत है, अल्लाह ने उनको हिम्मत दी है, तो वो उम्रे ज़्यादा कर लें। और जिनको अल्लाह ने वक़्त भी दिया है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो वक़्त भी आपका ज़्यादा लगेगा और इसमें ख़र्चा भी होता है। तो जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत भी दी है, यानी कि 3 चीज़ें हैं, सेहत भी उनके पास है, वक़्त भी है और इस्तिताअत भी है, तो ऐसे लोग उम्रा कर लें, क्योंकि देखें, इसमें ख़र्चा भी होता है। मस्जिद आयशा या मस्जिद जोराना आने जाने का आपका ख़र्चा होगा, फिर हलक या कसर करवाने का आपका ख़र्चा होगा, और उसके बाद हस्ब तौफ़ीक 5-10 रियाल आप सदका करें, तो एक मुस्तहब अमल है, तो उसमें भी आपका ख़र्चा होगा। तो जिन लोगों के पास इस्तिताअत भी है, वो उम्रा ज़्यादा करें, क्योंकि दूसरा उम्रा पहले उम्रे के दरमियान किए गए गुनाहों का कफ़ारा होता है, और उम्रा करने से भी पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। और उम्रा में देखिए, आपको तवाफ़ भी मिलेगा, सफ़ा मरवा की सई भी मिलेगी और हलक या कसर भी मिलेगा, क्योंकि हलक करवाने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है, और कसर करवाने वाले के लिए 1 दफ़ा मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है। और सफ़ा पर और मरवा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी लंबी दुआएं की हैं, और ये दोनों जगह दुआओं की कबूलियत का टाइम है। तो ये तमाम चीज़ें आपको उम्रा में मिलेंगी। इसके अलावा आपने नमाज़ों का एहतमाम मस्जिदुल हराम में करना है। और देखें, अगर आप हरम पाक में किसी भी जगह पर
نماز ادا کریں گے تو دیگر مساجد کی نسبت وہ نماز آپ کی 1,00,000 گنا افضل ہوگی۔ لیکن اگر آپ مسجد الحرام میں جا کر ادا کرتے ہیں تو یہاں پر یہ درجہ بہت زیادہ بلند ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جماعت بہت بڑی ہے، اور جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس نماز کی فضیلت بن جاتی ہے۔ تو 1,00,000 تو کنفرم ہے، اس سے آگے جتنے نمازی بڑھتے جائیں گے یہ فضیلت اور زیادہ بڑھتی جائے گی۔ اور مسجد میں نماز ادا کرنے کی تو ویسے ہی فضیلت اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 گنا افضل ہے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اب آپ نے اپنی ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ نے مسجد الحرام میں گزارنا ہے اور عبادات کے اندر گزارنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے افراد جو تھک جائیں طواف یا عمرہ کر کے، تو وہ، یا پھر جن لوگوں میں زیادہ ہمت نہیں ہے چلنے پھرنے کی، طواف کرنے کی، عمرے کرنے کی، تو ان کے لیے بہترین آپشن ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت یہاں پر بیٹھ کر کرتے رہیں۔ اس مبارک جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، اور دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، کیونکہ یہاں پر قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ یہاں پر گئے ہوئے ہیں یا پہلے کبھی گئے ہیں، انہیں اور آپ سب کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر قدم قدم پر دعائیں واقعی قبول ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی یہاں پر قبول ہوئی ہوں گی، آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ اور دیکھیں جتنے دن کا بھی آپ کا قیام یہاں پر اب باقی ہے، تو آپ نے یہاں پر زیادہ سے زیادہ آب زمزم پینا ہے، کیونکہ آب زمزم سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے بابرکت پانی ہے اس دنیا کا۔ کیونکہ دیکھیں آب زمزم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فضیلتیں اور یہ برکات رکھی ہیں کہ آپ اس کو جس نیت سے یا جس مراد سے پیو گے، اس میں اللہ رب العزت وہی برکات عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیں یہ پیاسے کے لیے اس کی پیاس بجھاتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، اور بھوکے کی بھوک مٹاتا ہے۔ اس کے اندر یہ خصوصیت بھی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ پڑھ کر، یعنی کہ آپ نے آب زمزم پینا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دعا فرمائی، رزق کی دعا فرمائی، اور شفا کی دعا فرمائی اس پانی کو پیتے وقت، یعنی کہ آب زمزم کو پیتے وقت۔ تو آپ اپنی ہوٹل میں ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں تو آب زمزم کی 1-2 بوتلیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کہیں سے کوئی اور پانی آپ نے نہیں پینا۔ جب بھی پئیں آپ آب زمزم پیئیں، یہ عبادت بھی ہے اور آپ کے لیے بہترین پانی ہے۔ اور دیکھیں آپ اپنا معمول بنا لیں کہ عشاء کے بعد آپ جلدی سو جائیں گے، اور تہجد کے ٹائم آپ اٹھ کر مسجد الحرام میں آ جائیں گے، اور یہاں پر آ کر آپ تہجد کے نوافل ادا کریں گے اور رات کی عبادات یہاں پر کریں گے، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہمت دی ہے وہ اس ٹائم پر آ کر تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد تہجد کے ٹائم پر اپنا نفل طواف کر لیں۔ اور دیکھیں صرف عبادات ہی نہیں کرنی، بلکہ یہاں پر آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، دوسروں کی خدمت کرنی ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ تو دیکھیں جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، وہ کچھ ریال کی باہر سے کھجوریں پرچیز کر لیں یا کوئی اور چیز پرچیز کر لیں، اور مطاف میں آ کر تہجد کے ٹائم پر یا کسی بھی ٹائم پر آ کر لوگوں میں وہ چیزیں تقسیم کر دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کسی شخص کے ویل چیئر سے کوئی عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، کوئی اس کو جو ویل چیئر اس کی چلا رہا ہے وہ تھک گیا ہے، تو اس سے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ویسے چل دیں، ان کی مدد کر دیں، بزرگوں کی مدد کر دیں۔ تو اس سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ انسان خود اپنے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ کسی اور کی زبان سے نکلی ہوئی دعا فوراً اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس وقت ایک ایسی دعا دے دے کہ یا اللہ اس شخص کو ہمیشہ اپنے گھر میں بلاتا رہے، اور وہ آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ اور بہت سے لوگوں کے لیے ایسی دعائیں قبول ہوئی ہیں، اور وہ اب ہر سال وہاں پر جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو زیارات کا شوق ہے تو دیکھیں مسجد الحرام کے ارد گرد اور مسجد الحرام میں بھی بے تحاشا زیارات ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے گاڑیاں بھی جاتی ہیں، لوکل زیارتیں آپ کو کروائی جائیں گی۔ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں انہوں نے کچھ زیارتیں تو وہاں پر کر لی، یعنی کہ جبل رحمت انہوں نے دیکھ لیا، میدان عرفات، مزدلفہ، مسجد نمرہ، نہر زبیدہ، یہ چیزیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو حج کے دوران آپ نے اعمال کیے تھے، جن جگہوں پر مینا میں، جمرات میں، وہ چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سی زیارات ہیں، جیسے جبل نور ہے، یعنی جہاں پہ غار حرا ہے، اور جبل سور ہے، یعنی جہاں وہ غار سور ہے، تو ان کی زیارات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں غار حرا وہ غار ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے جا کر، اور وہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی،
वो गार हिरा थी। और देखें जबल सोर पे गार सोर है, तो ये वो गार है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुशरिकीन मक्का से छुप कर जब रात के अंधेरे में हिजरत शुरू की थी, तो 3 रातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 रातें इसी रात में गुजारी थी। इसके बाद मस्जिद आयशा है, और देखें मस्जिद आयशा उस जगह पर बनाई गई है, यानी कि तनईम के मकाम पर, जहाँ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने उम्रे का इहराम बांधा था और अपना उम्रा अदा किया था। और इसके अलावा मस्जिद जोराना है। मस्जिद जोराना वो जगह है कि जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इहराम बांध कर उम्रा अदा किया था। इसके अलावा आप यहाँ से ताइफ की ज़ियारत पर जा सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी ज़ियारतें हैं जो गाड़ियों में बिठा कर आपको ले जाएंगे, और बहुत से कंपनियाँ भी बनी हुई हैं जो खसूसी तौर पर आपको विज़िट करवाएंगी ताइफ का। तो उनमें आपको बहुत सी चीज़ें बतलाई जाएंगी। तो ये ज़ियारतें भी आप कर सकते हैं जिन लोगों को ज़ियारतों का शौक़ है। लेकिन याद रखिएगा कि जो लोग ताइफ ज़ियारतों पे जाएंगे, वो पहली बात तो ये कि वो अपना तवाफ़ विदा करके जाएं। दूसरी बात ये कि वापसी पे उन्होंने उम्रा करना है, इसलिए वो अपने इहराम का लिबास साथ लेकर जाएं, और वापसी पे उन्होंने मीकात से उम्रे का इहराम बांधना है और वापस आकर उन्होंने उम्रा करना होगा। क्योंकि अगर उन्होंने उम्रा ना किया तो उन पर दम वाजिब हो जाएगा, और उन्हें उम्रा भी करना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपने मस्जिदुल हराम में गुजारना है। अगर आप कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ कर बैतुल्लाह को देखते भी हैं, तो उस शख्स पर भी 20 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाजिल होती हैं। क्योंकि जो 120 रहमतें एक दिन में नाजिल होती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, उनमें से 60 तवाफ़ करने वाले पर, 40 नमाज पढ़ने वालों पर, और 20 बैतुल्लाह को देखने वालों पर नाजिल होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है। आप कुछ ना करें तो उसको बैठ कर सिर्फ देखे रहें। तो इसलिए इधर उधर बाज़ारों में घूमने से बेहतर है, होटलों में क़याम करने से, आराम करने से, गप्पे लगाने से बेहतर है कि आप मस्जिदुल हराम में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें। क्योंकि पता नहीं फिर दोबारा कभी वहाँ जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, और दुनिया की सबसे फजीलत वाली जगह हैं ये। तो इसलिए अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इन जगहों पे आपने गुजारना है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी आज की दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो उन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी अपने इन अय्याम में बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकें मस्जिदुल हराम में रहकर। इंशाल्लाह आपको भी इसका जो सवाब मिलेगा। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।